स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट के एक्सरसाइज 7.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम कर लेंगे ताकि ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.5 वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने जो जो फॉर्मूले बताए थे स्टूडेंट, वो फॉर्मूले आपको सिमिलर फॉर्मूले या कुछ अलग फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में भी यूज हो सकते हैं। देखो क्या दिया है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 6 टू sin x माइनस 1 अपॉन पाई माइनस 6 है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पाई बाय 6, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4 अगर रहा तो व्हाट वी हैव टू पुट, वी हैव टू पुट x इक्वल टू, क्या पुट करना है यहाँ पे स्टूडेंट, x इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h। ठीक है, तो एज अभी लिमिट क्या है, x टेंड्स टू पाई बाय 6 है, तो x टेंड्स टू पाई बाय 6 अगर स्टूडेंट मैं इस x के जगह पुट कर रहा हूं, इस x के जगह पाई बाय 6 पुट कर रहा हूं, तो मुझे h की वैल्यू क्या मिलेगी, देन h टेंड्स टू 0 मिलेगी। इसको आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इसमें भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। देखो यहाँ पे अभी मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं या फिर कंबाइनली सॉल्व कर रहा हूं। चलो कंबाइनली सॉल्व करके बताता हूं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 6, वो सेपरेट इसलिए सॉल्व करना पड़ता है ताकि आपको सॉल्व करते हुए कुछ डिफिकल्टी ना आ जाए। तो टू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन पाई माइनस 6x। अभी यहाँ पे स्टूडेंट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 6 नहीं लिखूंगा मैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 6 नहीं लिखूंगा। अभी यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, s टेंड्स टू 0 आएगा, s टेंड्स टू 0। और जहां पे स्टूडेंट x है, जब मैं यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 6 की जगह s टेंड्स टू 0 लिखूंगा, तो जहां पे x है वहां पे ये x की वैल्यू आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो टू साइन x के जगह ये वैल्यू आएंगी, माइनस 1 ये एज इट इज लिखना है, अपॉन पाई माइनस 6 और यहाँ पे भी x की वैल्यू। तो मैं इसको रेट इसमें लिख रहा हूं, x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6 प्लस h है, पाई बाय 6 प्लस h, पाई बाय 6 प्लस h। और यहाँ पे भी x की वैल्यू पाई बाय 6 प्लस h। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 टू, अभी यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, वी नो दैट साइन a प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट, साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b माइनस 1 एज इट इज, अपॉन यहाँ पे देखो ये जो 6 है ना स्टूडेंट, ये 6 दोनों के मल्टीप्लीकेशन में है और उसके पहले माइनस का साइन है, तो 6 पहले इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो पाई मिलेगा मुझे, प्लस माइनस माइनस, और ये 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ 6 इंटू एच 6h। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 टू साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी ये रेडियन में होता है स्टूडेंट, पाई मींस 180, 180 अपॉन 6 यानी 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 cos h आ जाएगा यहाँ पे, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 यानी स्टूडेंट ये होता है √3/2 साइन h, और ये -1 एज इट इज, अपॉन पाई पाई कैंसल माइनस 6h। तो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगे, देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट के लिए, तो जब मैं यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, cos h, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूंगा तो 2 कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे, √3 sin h माइनस 1 ये एज इट इज, अपॉन माइनस 6h। ओके स्टूडेंट, उसके बाद लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अभी देखो ये टर्म पहले लिख रहा हूं मैं और ये टर्म उसके उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, √3 sin h माइनस 1, और ये cos h का जो सिंबल है स्टूडेंट, cos h का सिंबल है साइन, cos h का साइन क्या है, प्लस है, यानी मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस cos h अपॉन माइनस 6h। अभी
फॉर्मूला जो है वो शून्य साइन में है और tan में है, तो साइन एच ये टर्म मैं एज इट इज रख रहा हूं, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये टर्म एज इट इज यानी क्या आएंगी √3 साइन एच, और यहां से इस दो टर्म में से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो 1 और प्लस का क्या हो जाएगा -1 माइनस कॉस एच अपॉन -6h। उसके बाद लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, ये टर्म एज इट इज वैसी आएंगी √3 साइन एच माइनस, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस एच, 1 माइनस कॉस एच फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है। तो अभी थीटा की जगह क्या है h है, तो 1 माइनस कॉस एच कितना होगा स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 हो जाएगा ये फॉर्मूला अपॉन -6h। अभी ये -6h किसके डिवाइड में लिखना है, यस दोनों के डिवाइड में लिखना है, तो लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 √3 साइन h अपॉन -6h, इसके अपॉन में लिखा मैंने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अपॉन 6। अभी ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला यहां से इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2/6 और साइन स्क्वायर h/2 को मैं इस तरह लिख रहा हूं, साइन h/2 इंटू साइन h/2, दो बार लिख रहा हूं, तो साइन h/2 इंटू साइन h/2, साइन स्क्वायर h/2 आता है, यहाँ पे h है तो मैं यहाँ पे h लिख रहा हूं, ओके। अभी देखो लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट तो √3 है और यहाँ पे -6 है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 2 इंटू √3 इंटू √3, यानी √3 3 होता है इसका मल्टीप्लीकेशन, और 2 3 6, यहाँ पे ये टर्म लिख रहा हूं साइन h अपॉन h, 2/3 यानी कितना होता है 2 3 1/3 साइन h/2, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसके अपॉन में भी क्या चाहिए स्टूडेंट h/2 चाहिए, क्या किया मैंने 1/2 से डिवाइड किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, और ये एज इट इज साइन h/2, ओके। उसके बाद अभी इसमें स्टूडेंट लिमिट पुट कर लो, सभी इसमें लिमिट लगाओ, तो लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, उसके पहले मैं ये लिमिट की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये बाहर निकाल रहा हूं, इसको सॉल्व करके बाहर निकाल रहा हूं इसको, तो √3 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 और √3 की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, √3 कैंसिल, एक √3 बचेगा, तो लिमिट ऑफ, पहले ये लिख रहा हूं √3, देखो 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3 बाहर, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, यहां पे आ जाएगा साइन h अपॉन h प्लस 3 2 6 यानी 1/6, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, और इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2 इंटू ये 2 इधर लिख लिया है, और इसमें मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 साइन h/2, ओके, तो -1 अपॉन -2 टाइम्स ऑफ √3, साइन h की वैल्यू 1 प्लस 1/6, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 1, और इसमें अगर मैं लिमिट पुट करता हूं, लिमिट है s टेंस टू 0, तो 0/2 इज 0, साइन 0 कितना आएगा स्टूडेंट, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो 0 इंटू दिस 1/6 इंटू साइन 0 0, तो -1 अपॉन 2√3, ये 0 हो गया, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा स्टूडेंट -1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो हो गया एग्जाम्पल, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये रहेगा इसका इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर। हो सकता है यहाँ पे लास्ट में जो आपका आंसर दिया होगा वो -√3/6 होगा, तो -√3/6 को हमने यहीं पे एक्सपांड किया है, तो उसका आंसर ये है। इसको आप नोट डाउन कर लो। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सेम मेथड अप्लाई करनी है। क्या पुट करना आपको, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू π/4 है, यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा x = π/4 + h, ये पुट करना पड़ेगा। तो लिमिट क्या है, ये x की वैल्यू होगी, x = π/4 + h। तो लिमिट जो है स्टूडेंट वो लिमिट है एज x टेंड्स टू π/4, देन s टेंड्स टू क्या आएगा स्टूडेंट, ये वैल्यू π/4 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो h की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/4 √2 माइनस cos x माइनस sin x अपॉन 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इस तरह लिख रहा हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/4 √2, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट, तो माइनस साइन अगर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा cos x और इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा sin x अपॉन 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अभी अगर मैं इसके जगह s टेंड्स टू 0 लिख रहा हूं स्टूडेंट, अभी इसके जगह अगर मैं s टेंड्स टू 0 लिख रहा हूं तो यहां पे भी क्या आएगा, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू, यहां पे मैं 0 अगर लिख रहा हूं तो √2 माइनस कॉस, इस x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, इस x की जगह आएगा ये वैल्यू, x की वैल्यू π/4 + h प्लस साइन, यहां पे भी क्या आएगा π/4 + h अपॉन 4 इंटू इस x की जगह π/4 + h माइनस पाई होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना है, इसमें भी आपको cos a + b का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसमें भी आपको sin a + b का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो स्टूडेंट, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हो, √2 माइनस cos a + b, cos a + b का फॉर्मूला, ये टोटल जो है ना स्टूडेंट ये इसको ब्रैकेट में है, तो इसको हम सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसको इस तरह लिख लेंगे, नाउ मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं और नाउ इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। नाउ cos π/4 + h प्लस sin π/4 + h प्लस sin π/4 + h, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, cos a + b का, और यहाँ पे sin a + b का, तो cos a + b यानी cos a इंटू cos b प्लस के जगह माइनस sin a इंटू sin b प्लस sin a + b sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ये फॉर्मूले लर्न करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। π/4 यानी 45 डिग्री होता है, cos 45 होता है स्टूडेंट 1/√2 cos h, माइनस साइन 45 भी वही आता है 1/√2 sin h, प्लस साइन 45 यानी 1/√2 cos h, प्लस cos 45 अगेन 1/√2 sin h। यहाँ पे कौन सी एक टर्म आपको सिमिलर दिख रही है स्टूडेंट, वो टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। कौन सी टर्म दिख रही है, -1/√2 sin h, ये टर्म और ये टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो इसका एडिशन हो जाएगा। इसमें भी देखो इस दो टर्म में cos h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो यहाँ पे √2 कॉमन 1 + 1 2, 2/√2 cos h हो जाएगा। वैसे अभी 2 को मैं दो बार लिख सकता हूँ, √2 × √2/√2 cos h, एक √2
कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे √2 cos h। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे बाद में पुट कर लेंगे। अभी इसको सॉल्व कर लो। नाउ 4 टाइम्स ऑफ π/4 प्लस h माइनस पाई होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 4 इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, जब मैं इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा तो 4 कैंसिल, यहाँ पे आएगा पाई, और इसके मल्टीप्लिकेशन में जब लिखूंगा तब आएगा 4h माइनस पाई, और ये पूरे का क्या है स्क्वायर है, तो ये पाई पाई कैंसिल, 4h होल स्क्वायर, 4h होल स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16, h स्क्वायर यानी h स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 16h स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई √2 cos h। दोनों वैल्यू स्टूडेंट आपको किसमें पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 इंप्लाइज लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे √2 माइनस और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है। इसका आंसर कितना है, √2 cos h आए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं √2 cos h अपॉन, और इसकी भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, वो क्या है, ये 16h स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, यहां से √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस cos h अपॉन 16h स्क्वायर। तो 1 माइनस cos h का फॉर्मूला कितना होता है, इसके पहले एग्जांपल में भी यूज हुआ है, 1 माइनस cos h ये होता है स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर h/2। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, √2 1 माइनस cos h का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन 16h स्क्वायर। अभी देखो जो कांस्टेंट नंबर है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, √2 और ये 2 पहले लिख रहा हूं अपॉन 16, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर h/2। अभी यहाँ पे h/2 चाहिए कि h²/4 चाहिए, h²/4 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा h² ऑलरेडी है, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं 1/4 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये जो 4 है ना इसके डिवाइड में नहीं है, इसके डिवाइड में, इसलिए 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 8 जा √2 इंटू 2 8 जा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 2 8 जा और ये 1/4 लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। और इसको हम कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन h/2 अपॉन h/2 होल स्क्वायर यानी h² अपॉन 4 होता है। मैं यहाँ पे इसको होल स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका होल स्क्वायर। तो √2 8 4 जा कितना होता है 32, इसका आंसर फॉर्मूले से 1 स्क्वायर। तो 32 को और एक्सपांड कर सकते हैं स्टूडेंट, 16 के टेबल में आता है, 16 √2 इंटू √2 कैंसिल, जिसका आंसर क्या आएगा 1/16 √2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जो एग्जांपल बताया था उसके सिमिलर एग्जांपल है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अभी इसमें फर्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है स्टूडेंट। देखो वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ पहले, वी नो दैट करके। ये फॉर्मूला हमने इस एक्सरसाइज में सेकंड एग्जांपल में पढ़ा था, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी ये होता है स्टूडेंट 2 cos a प्लस बी यानी c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे c के जगह √x है और d के जगह √a है, और x माइनस a जो है स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस a को
हम इस तरह लिखेंगे रूट एक्स और रूट ए के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, रूट एक्स माइनस रूट ए फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस रूट ए। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स माइनस रूट ए इंटू रूट ए। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें अभी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं किया है हमने, डायरेक्ट इसका सॉल्व करते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन। तो साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला आएगा 2 cos सी प्लस डी, सी की वैल्यू रूट एक्स है और डी की वैल्यू रूट ए अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 अपॉन, और इसको कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्स माइनस ए को इस तरह रूट एक्स माइनस रूट ए या रूट एक्स प्लस रूट ए, इसको प्लस लिख रहा हूं इसको माइनस लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस है ना इसलिए प्लस लिख रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन वैसे प्रॉब्लम नहीं जाता है। रूट एक्स माइनस रूट ए हो गया। अभी लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए 2 cos, ये टर्म ऐसे रख रहा हूं मैं, रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2, यहाँ पे मल्टीप्लिंग का साइन है तो इसके अपॉन में ये टर्म लिख रहा हूं मैं रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू साइन ऑफ रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2। यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट रूट एक्स माइनस ए है, फॉर्मूला क्या आता है साइन एक्स अपॉन एक्स या साइन थीटा अपॉन थीटा। तो मान लो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो थीटा है तो इसके अपॉन में थीटा चाहिए, ये टर्म है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा तब जाके ये थीटा अपॉन थीटा होगा। तो 1/2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है तो मुझे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी सेपरेटली हम लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पे लिमिट आएगा, देखो सुन, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसमें लिमिट लग जाएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a cos ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स प्लस ए अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए, इस पे लिमिट अप्लाई होगा इनटू इस पे भी लिमिट अप्लाई होगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 तो यहां पे आएगा इनटू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए साइन रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन 2, इस पे भी लिमिट अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, दैट मींस एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसको पुट कर रहे हो, जब लिमिट में पुट करूंगा तब ये वैल्यू पुट नहीं करूंगा, ये नहीं लिखूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। तो यहाँ पे आएगा cos रूट एक्स है तो एक्स टेंड्स टू ए, तो यहाँ पे आएगा रूट ए प्लस रूट ए अपॉन 2 अपॉन एक्स की जगह भी रूट ए, इसका आंसर क्या आएगा फॉर्मूले से 1 आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट इसमें, ये फॉर्मूला लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 1, या फिर थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो cos रूट एक्स प्लस रूट ए प्लस रूट ए 2 टाइम्स ऑफ रूट ए अपॉन 2, यहाँ पे भी रूट ए प्लस रूट ए 2 टाइम्स ऑफ रूट ए, ये 1 है नहीं लिखा तो भी चलेगा। cos 2 कैंसर यानी cos रूट ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, किसको कैंसिल नहीं कर सकते, रूट ए को। तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर इस एग्जाम्पल का। उसके बाद और एक क्वेश्चन बचा स्टूडेंट, तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इसमें। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएंगी।
तो यहाँ पे cos 3x है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो cos 3x, पहले आपको यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos 3x क्या होता है स्टूडेंट, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर लो। तो नाउ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, cos 3x के जगह क्या आएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस ये ऑलरेडी है 3 cos x। मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला यूज किया, किसका, cos 3x का, और यहाँ पे आएगा 2x माइनस पाई होल क्यूब। उसके बाद लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है स्टूडेंट, माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 4 cos क्यूब x अपॉन 2x माइनस पाई होल क्यूब, ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे पुट करना है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सॉल्व करना है। तो x टेंड्स टू क्या आएगा, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, ये आपको पुट करना है। तो लिमिट क्या है, एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 देन s टेंड्स टू क्या है स्टूडेंट, देन s टेंड्स टू क्या आएगा, मैं x की वैल्यू पाई बाय 2 यहाँ पे पुट करता हूँ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो h की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0 मिलेगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये फंक्शन है हमारा 4 cos क्यूब x अपॉन 2x माइनस पाई होल क्यूब। तो इसके जगह भी क्या आएगा स्टूडेंट, s टेंड्स टू 0 आएगा। मैं जब यहाँ पे s टेंड्स टू 0 लूंगा x टेंड्स टू पाई बाय 2 की जगह, तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह क्या आएगा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 प्लस h, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई होल क्यूब, हो गया। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, cos पाई बाय 2 प्लस h, इसका जो फॉर्मूला है वो आता है माइनस साइन h। कैसे आता है बता रहा हूं आपको, cos पाई बाय 2 प्लस h, यहाँ पे आपको cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है। cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b, प्लस के जगह माइनस साइन a इंटू साइन b। cos 90 होता है स्टूडेंट 0 इंटू cos h माइनस साइन 90 1 इंटू साइन h, ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस साइन h, ठीक है। तो cos पाई बाय 2 क्या आता है, माइनस साइन h आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, 4 cos पाई बाय 2 प्लस h की वैल्यू माइनस साइन h होल क्यूब अपॉन 2 कैंसल, तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस 2 इंटू h, 2h माइनस पाई होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये पाई और पाई कैंसल, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, माइनस पहले लिख रहा हूं 4 साइन h होल क्यूब यानी साइन क्यूब h अपॉन माइनस 2h होल क्यूब। तो लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, माइनस 4 साइन क्यूब h, देखो अभी माइनस का क्यूब माइनस में आएगा, 2 क्यूब 8 और यहाँ पे h क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 4 बाय 8 लिमिट के पहले, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, और साइन क्यूब h को मैं इस तरह लिख सकता हूं, साइन h अपॉन h होल क्यूब। तो 4 बाय 8 इंटू 1, 4 बाय 8 यानी कितना होता है स्टूडेंट, 1 बाय 2। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन शायद मॉडिफाइड है, आप एक बार इसको देख लेना, लास्ट में जो आंसर है हो सकता है, बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक है आपकी स्टेट बोर्ड की, उसमें लास्ट में जो आंसर दे वो मैच नहीं होते, तो सॉल्यूशन को हम स्टेप वाइज अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो अगर बराबर है तो लास्ट इसमें अगर आंसर गलत है तो उसको आप करेक्शन करके लिख सकते हो। तो ये होगी स्टूडेंट एक्सरसाइज लिमिट की, एक्सरसाइज 7.5। उसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे वो 7.4, उसमें 4 टाइप के एक फॉर्मूले और 4 टाइप के फॉर्मूले के बेसिस पे वो एक 7.6 एक्सरसाइज है और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है। तो लिमिट चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा।